हेलो फ्रेंड्स, आज मैं माय सीक्रेट रोमांस का पार्ट 3 एक्सप्लेन करूंगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 को मैं पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। जिनवॉक यूमी को कहता है, मैंने आज रात डिनर रिजर्वेशन कर लिया है। यूमी कहती है, मैं आज नहीं जा सकती और तुम्हें रिजर्वेशन करने से पहले मुझे बताना चाहिए था। जिनवॉक कहता है, क्या तुम्हें कोई ज़रूरी काम है? यूमी कहती है, हाँ, मेरा डॉग घर पर अकेला होता है और मुझे उसका ख्याल रखना पड़ता है। यूमी ने अभी तक जिनवॉक को अपने छोटे भाई के बारे में नहीं बताया होता। वो छोटा डॉग और कोई नहीं होता, वो उसका छोटा भाई होता है। और इधर जोहायरी जिनवॉक के डैड को इम्प्रेस करने में लगी रहती है और वो सक्सेसफुल भी हो जाती है। फिर जिनवॉक सेक्रेटरी को रिजर्वेशन कैंसिल करने को कहता है और वो सेक्रेटरी को ये भी कहता है, हम दोनों बिजनेस के काम से जा रहे थे। यूमी ये बात सुनती है और उसको थोड़ा बुरा लगता है। फिर यूमी अपने सारे प्लान्स कैंसिल करती है और जिनवॉक के साथ जाने का फैसला करती है। जिनवॉक यूमी का मैसेज देखकर बहुत खुश होता है। जिनवॉक यूमी को अपने घर ले जाता है क्योंकि रिजर्वेशन ऑलरेडी कैंसिल हो चुका था। यूमी घर के अंदर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। यूमी वो पहली लड़की थी जिसको जिनवॉक ने अपने घर पर इनवाइट किया था। जिनवॉक यूमी के लिए खाना बनाता है और यूमी भी उसकी हेल्प करती है। फिर जिनवॉक यूमी को लाइट ऑफ करने के लिए कहता है क्योंकि जिनवॉक को सॉफ्ट लाइट में खाना खाना अच्छा लगता है, लेकिन यूमी को स्विच नहीं मिलता। जिनवॉक यूमी की हेल्प करने जाता है। जिस तरह वो जाता है, यूमी को लगता है जिनवॉक उसे किस करने आया है। हंसी आती है जब जिनवॉक लाइट ऑफ करता है। फिर जिनवॉक यूमी को प्लेट्स टेबल पर रखने को कहता है और जल्दी जल्दी में यूमी को एक किस कर लेता है। यूमी अभी भी शॉक में ही होती है और उन दोनों की डिनर डेट स्टार्ट होने वाली होती है। तभी डोर बेल बजती है। जिनवॉक जल्दी से जाकर देखता है, वो उसके डैड होते हैं। जिनवॉक पूरा घबरा जाता है और यूमी को छुपने के लिए कहता है, लेकिन जिनवॉक के डैड बहुत शार्प होते हैं। वो अंदर 2 प्लेट देखकर समझ जाते हैं जिनवॉक ने किसी को यहाँ छुपाया है। फिर जिनवॉक के डैड जिनवॉक के साथ डिनर करते हैं और इधर यूमी को वो बॉक्स मिल जाता है। वो ओपन करके देखती है और पूरी शॉक हो जाती है। वो दोनों डिनर कर ही रहे होते हैं, तभी ऊपर से बॉक्स गिरने की आवाज आती है। जिनवॉक के डैड को अब पूरा शक हो गया था, यहाँ कोई है। वो ऊपर जाकर चेक करते हैं और वहाँ एक कैट होती है और यूमी उस कैट की वजह से बच जाती है। फिर जिनवॉक के डैड वहाँ से चले जाते हैं और जिनवॉक जल्दी जल्दी यूमी को ढूंढने जाता है। जिनवॉक को यूमी एक क्लोजेट में मिलती है। यूमी जिनवॉक को कहती है, अब मुझे जाना होगा। जिनवॉक यूमी को फोर्स नहीं करता और वो उसे जाने देता है। यूमी जाते हुए सोचती है, जिनवॉक ने वो चीज अभी तक क्यों संभाल कर रख रखी है, और उसको अपना पास्ट याद आता है। फिर हम जिनवॉक के डैड को देखते हैं, जिनको याद आता है कल रात उन्होंने जिनवॉक के घर पर एक लड़की के शूज देखे थे। उसके डैड सेक्रेटरी को कॉल करते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है जिनवॉक किसी लड़की से मिलता है और उस पर नजर रखो। जिनवॉक यूमी को बिजनेस ट्रिप पर ले जाना चाहता है। वो यूमी को कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और तुम्हें मेरे पार्टनर का ख्याल रखना होगा जिसे डायबिटीज है, ताकि वो उनसे इम्प्रेस रहे। फिर नेक्स्ट डे वो दोनों बिजनेस मीटिंग के लिए निकलते हैं। जिनवॉक यूमी को उसी होटल में ले जाता है जहां वो पहली बार मिले थे। जिनवॉक के पार्टनर को यूमी का खाना बहुत अच्छा लगता है और वो उनसे बहुत इम्प्रेस होता है। फिर जिनवॉक यूमी को एक ड्रेस गिफ्ट करता है। जब यूमी वो ड्रेस पहन कर आती है, जिनवॉक की आंखें उससे नहीं हटती, वो बहुत प्रिटी लगती है। जिनवॉक यूमी के पास जाता है, तभी एक वेटर से गलती से वाइन यूमी की ड्रेस पर गिर जाती है और यूमी अनबैलेंस हो जाती है। जिनवॉक यूमी को पकड़ता है और यूमी फिर से कंफ्यूज होने लगती है। जिनवॉक
यूमी को दिल से चाहता है और वो दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जिनवॉक वैसी ही सिचुएशन क्रिएट करता है जैसे 3 साल पहले हुई थी। फिर वो दोनों बीच के पास बैठकर वाइन पीते हैं और दूसरी साइड ह्योनताई और जोहायरी साथ में ड्रंक हो जाते हैं और थोड़े एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। जोहायरी ह्योनताई को जिनवॉक के बारे में बताती है और बहुत रोती है। फिर नेक्स्ट डे जिनवॉक अपने पार्टनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और जिनवॉक अपने सेक्रेटरी को भी वापस भेज देता है ताकि वो यूमी के साथ अकेले में टाइम स्पेंड कर सके। जिनवॉक यूमी के लिए एक पूल डेट प्लान करता है। वो यूमी को अपने क्लोज रखना चाहता है और एक भी चांस मिस नहीं करता यूमी पर प्रैंक करने में। जिनवॉक पानी में डूबने की एक्टिंग करता है और यूमी बहुत डर जाती है। इससे पता लगता है यूमी जिनवॉक की कितनी केयर करती है और यूमी अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर लेती है। यूमी रोते हुए कहती है, मैंने वो बॉक्स भी देख लिया। तभी जिनवॉक उठ जाता है और यूमी से पूछता है, क्या सच में तुमने वो देख लिया? यूमी कहती है हाँ। फिर जिनवॉक यूमी को वो बॉक्स दे देता है। यूमी जिनवॉक के चिक पर किस करने लगती है। तभी जिनवॉक यूमी को किस कर लेता है। फिर हम जिनवॉक के डैड को देखते हैं। जिनवॉक के डैड ने एक एम्प्लॉय को जिनवॉक के पीछे लगाया था। वो उन्हें जिनवॉक और यूमी का फोटो देखता है। जिनवॉक के डैड यूमी का रिज्यूम भी देखते हैं। फिर नेक्स्ट डे जिनवॉक यूमी के लिए डिनर डेट प्लान करता है और यूमी को मैसेज करता है, लेकिन यूमी कहती है मैं आज नहीं जा सकती, आज मेरे डॉग का बर्थडे है। जिनवॉक को ये बात हजम नहीं होती। वो एक डॉग के लिए उसे इग्नोर कर रही है। फिर रात को जिनवॉक यूमी को ह्योनताई के साथ जाते हुए देखता है। फिर वो सब डोंगू का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। डोंगू यूमी का छोटा भाई होता है और जिनवॉक भी वहाँ तैयार होकर आ जाता है। जिनवॉक को समझ नहीं आता यूमी ने उससे क्यों झूठ बोला। हंसी तो तब आती है जब हम जिनवॉक का गिफ्ट देखते हैं। वो डॉग फूड होता है। जब जिनवॉक और ह्योनताई आमने सामने होते हैं तो जेलसी मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं और वो दोनों ज्यादा ड्रंक हो जाते हैं। जब जिनवॉक सुबह उठता है तो यूमी की मॉम उसे कहती है, अगर तुम्हें यूमी को इम्प्रेस करना है तो तुम्हें डोंगू का ख्याल रखना होगा। फिर जिनवॉक डोंगू के साथ एक पार्क में जाता है और वो दोनों बहुत मजे करते हैं। वहाँ सब जिनवॉक को डोंगू के डैड समझते हैं और इतना ही नहीं, जिनवॉक के डैड जिनवॉक को डोंगू के साथ देखते हैं और डोंगू को अपना ग्रैंडसन समझते हैं। जिनवॉक को खुद को भी नहीं पता होता है डोंगू कौन है और जिनवॉक के डैड डोंगू को अपना ग्रैंडसन समझते हैं। और अब शायद एक बड़ा विलन आने वाला है जिनवॉक और यूमी के रोमांस में। फिर जिनवॉक डोंगू को वापस ले आता है। फिर जिनवॉक डोंगू को बात देता है और डोंगू के बैक पर रैशेस देखता है। जिनवॉक थोड़ा घबरा जाता है। फिर थोड़े टाइम बाद यूमी घर आती है और देखती है जिनवॉक अभी तक वहीं है और वो अभी तक डोंगू का ख्याल रख रहा था। फिर जिनवॉक वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए यूमी को एक किस करता है और वहाँ से चला जाता है। जिनवॉक का बिहेवियर यूमी को कंफ्यूज कर रहा था। यूमी जानना चाहती है जिनवॉक का एटीट्यूड इतना क्यों चेंज हो गया। फिर जिनवॉक अपने डैड से मिलता है। उसके डैड उसे कहते हैं, क्या तुम्हारा कोई बेटा है जिसके बारे में मुझे नहीं पता है? लेकिन जिनवॉक को कुछ समझ नहीं आता। उसके डैड उसका और यूमी का 3 साल पहले वाला फोटो दिखाते हैं और कहते हैं, तुम 3 साल पहले इस लड़की के साथ क्या कर रहे थे? अब जिनवॉक भी कंफ्यूज हो जाता है, आखिर डोंगू है कौन? क्योंकि डोंगू 3 साल का होता है और 3 साल पहले यूमी जिनवॉक से मिली थी। फिर जिनवॉक यूमी से मिलता है और जोहायरी उन दोनों को देख लेती है और वो उन दोनों का पीछा करती है। ह्योनताई भी उन दोनों का पीछा करता है। जिनवॉक यूमी से पूछता है, क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? लेकिन यूमी ये बात साफ कर देती है, ऐसी कोई बात नहीं है जो वो उससे छुपा रही है। फिर जिनवॉक यूमी को बताता है, जब से वो उसे छोड़कर गई है उसने आज तक किसी को डेट नहीं किया।
फिर यूमी जिनवॉक को बताती है वो बहुत डर गई थी और वो रियलिटी को फेस नहीं कर पाई, इसीलिए वो वहाँ से चली गई थी। जोहायरी उन दोनों की बात सुन रही होती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी ह्योनताई वहाँ आता है और जोहायरी का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है उन दोनों को खुश रहने दो। फिर नेक्स्ट डे चेयरमैन कैफेटेरिया में आते हैं और वहाँ सारे वर्कर्स उनको देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। चेयरमैन यूमी को वार्निंग देने आते हैं। वो कहते हैं बस मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ जिनवॉक ये अपने तरीके से ख़त्म करे। फिर उसके बाद जिनवॉक यूमी को फिर से अपने साथ डेट पर ले जाता है और इस बार उनके साथ डोंगू भी होता है। वो साथ में एक फैमिली जैसे लगते हैं, लेकिन इस बार जिनवॉक डोंगू का ज़्यादा ख्याल रखता है और यूमी इससे जलस होती है। एक हैप्पी डेट के बाद जिनवॉक अपने सेक्रेटरी से मिलता है। जिनवॉक सेक्रेटरी से पूछता है जब 3 साल पहले तुम मेरा पीछा कर रहे थे क्या तुमने मेरी कोई फोटो कैप्चर की थी? सेक्रेटरी कहता है नहीं और उन दोनों को रियलाइज हो जाता है उन दोनों के पीछे कोई तीसरा एजेंट है। और इधर यूमी ह्योनताई को बताती है जिनवॉक के डैड ने उसे वार्निंग दी है। ह्योनताई यूमी से पूछता है अब तुम क्या करोगी? यूमी कहती है अब मैं अपने दिल की मानूंगी। और इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।